बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिगल बच चुका है, मैदान सज चुका है। इस वक्त रशिया के सिक्योरिटी चीफ सर्गे शोइगु ये ईरान पहुंचे हैं और ये हंगामी दौरा है और स्ट्राइक से पहले पुतिन ने इनको रवाना किया है और जो इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, ये जो अब मैदान सजने वाला है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब हो रही है, ईरान ने अपनी हमसाया ममालिक को, जिनमें तमाम ममालिक शामिल हैं, उनको बता दिया है कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। आपने एयर स्पेस और ये तमाम चीज़ें जितनी मैनेज करनी होती हैं वो आपने करनी है। और इसके अलावा तमाम फ़्लाइट्स को कह दिया है कि आप अपना रुख मोड़ लें। और इस सारी सूरत हाल में सबसे क्लियर मैसेज ये गया है और ईरान ने बता दिया है सबको कि हम जो अब हमला करने के लिए जा रहे हैं वो इतना सरप्राइज भरा हमला होगा, इतना बड़ा सरप्राइज होगा, इतना बड़ा सरप्राइज होगा कि आप लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले ये बात समझ लें कि ईरान के इस वक्त यानी कैपिटल में जो रशिया के सिक्योरिटी चीफ आए हैं, इनको पुतिन ने क्या पैगाम देकर भेजा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है कि ये डायरेक्शन है, आपने इस तरह काम करना है अगर ये हमला होता है। देखिए, जो रूस ने जंग लड़ी है, ख़ास तौर पर याद रखिएगा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के साथ और इजराइल और ये बाकी ताकतों के साथ, तो रूस को एक बहुत अच्छा खासा तजर्बा है। उन्होंने ईरान को पूरी एक डायमेंशन और एक डायरेक्शन दे दी है कि आपने ये हमला करना है। ये पूरे के पूरे जो सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्होंने पहुँचाए हैं, आपने इसका इस्तेमाल करना है। हम आपके साथ बैठकर इस तरह ताउन करेंगे। प्लान में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसमें सबसे अहम जो चीज़ इस वक्त सामने आई है वो है रूस की जानिब से ये बड़ा क्लियरली बता दिया गया है इनको कि हम आपको इस मरहले पर ज्वाइन करेंगे। यानी उसमें सिनेरियो ये बनेगा कि अमेरिका अभी तक इजराइल को दे रहा है अपनी ताकत और ये चीज़ें और सारा कुछ, और अगर वो इस जंग में कूदा है तो फिर हमारी एंट्री इस स्टेज के इस वाले हिस्से पे होगी। यानी आपने स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, आप यहाँ से काम करें, वो सारी की सारी डायरेक्शन, यानी आप ये समझ लें कि इसराइल पर जो हमला होने के लिए जा रहा है उसमें पुतिन की 100% इनपुट शामिल है। यानी आप ये समझ लें ईरान ने उनको बताया है कि हम ऐसे हमला करें, ऐसे करें, तो उसमें रूस की जानिब से उनकी सिक्योरिटी ने बताया है कि अच्छा आप इसमें ये एडिशन करें, यहाँ से हमला करें, अमेरिका की ये कमज़ोरी है, अमेरिका को ऐसे दबोचना। पूरे का पूरा प्लान इस वक्त डिस्कस हुआ है रूस के साथ। और प्लान अब ये आप इनडायरेक्टली ये समझ लें, रूस और ईरान मिलकर हमला करने के लिए जा रहे हैं इसराइल पर। यानी आप इस सेंस में समझें कि रूस और ईरान पर जो हमला होने जा रहा है वो चाहे अमेरिका हमला करे यूक्रेन से या इजराइल करे ईरान पर, अब ये दोनों का हमला साझा होगा। हमेशा से आज के बाद से दोनों का हमला साझा होगा, लिहाजा प्लान भी इनके साझे हैं। ये सबसे अहम डेवलपमेंट इस वक्त ये हुई है कि ये पूरे का पूरा सिनेरियो बदलने जा रहा है। और ये आप समझ लीजिए कि रूस ने जो हथियार और ये चीज़ें और ये तमाम की तमाम इस वक्त डेवलपमेंट सामने रखी है, वो एक ही तरह की है कि हम हमला अब करने के लिए जा रहे हैं और आपको हमसे कैसे सपोर्ट मिलेगी, हम शाम से कैसे मदद करेंगे, और अगर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने के लिए आते हैं तो फिर क्या रोल होगा रूस का और कितनी हद तक हम आपकी मदद करेंगे, समंदरों में कैसे आएंगे, चाइना के साथ हमारे मामला है वो कैसे मदद करेंगे, सिक्योरिटी, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस हुआ है। उसके बाद जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान ने इस वक्त तमाम हमसाया ममालिक को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। असल में होता ये है कि बहुत सारे ममालिक जो होते हैं उनको एडवांस से बता दिया जाता है कि भाई हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने शहरियों को अगर निकालना होता है ईरान के अंदर से या किसी भी जगह से, या कोई भी कंट्री हमला करने के लिए जा रही होती है, तो वो अपने शहरियों को बर वक्त निकाल ले। असल में तमाम की तमाम एम्बेसीज को कह दिया जाता है और वो एम्बेसीज खाली भी कर देते हैं कि हो सकता है उनकी एम्बेसीज उड़ा दी जाए। तो इस वक्त तमाम एम्बेसीज को बता दिया गया है कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं और रिटेलिएशन में हम पर भी हमला होगा। यानी ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है इसराइल की जानिब से, और इसराइल जो हमला करेगा वो कितना खतरनाक होता है, जंग कितनी देर तक चलती है, आपने अपने शहरियों को कितना अकोमोडेट करना होता है, क्या मामला होता है, ये सारी की सारी सूरत हाल वहाँ पर डिस्कस होती है। और उन्होंने काम ये किया है कि सारे का सारा मामला तमाम ममालिक को, ख़ासतौर पर नेबर कंट्रीज़ को बता दिया है, जो यहाँ पर एम्बेसीज हैं उनको बता दिया कि आप अपने शहरियों को निकाल सकते हैं, निकाल लें। हमसाया ममालिक को बता दिया जाता है कि सूरत हाल क्या होती है, क्योंकि कोई भी मसला ही हो जाए, हो सकता है बॉर्डर बंद करना पड़ जाए,
हो सकता है ट्रेड बंद करनी पड़ जाए, हो सकता है उसके बाद उनको इमीडिएटली किसी सप्लाई की ज़रूरत हो। और ये भी सूरत हाल होती है अक्सर औकात जब आप जंग में कूदते हैं तो हमसाया ममालिक के यानी रूट्स को इस्तेमाल करते हो, दुश्मन आप पर अंदर से हमला करता है, तो ये भी समटाइम होता है कि आपको ट्रेडिंग हाल्ट करना पड़ती है, आपको ट्रेडिंग भी रोकना पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त इन्फॉर्म कर दी गई हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम तरीन जो मामला सामने आया है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं। सारी दुनिया में खौफ ये छाया हुआ है कि आलमी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि ईरान ने अब जो इंडिकेट किया है वो ये किया है कि वो देने जा रहे हैं कुछ सरप्राइज। और सरप्राइज कितना खतरनाक होगा ये अभी तक आपको और हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली है कि जब उन्होंने पहली दफ़ा सिर्फ हमला करना था और सिर्फ एक पैगाम देना था तब मामला डिफरेंट था। अब वो जो हमला करने के लिए जा रहे हैं अब ये मामला बिल्कुल अलग और डिफरेंट है। इस चक्कर में सारी की सारी स्टॉक मार्केट्स क्रैश होना शुरू हो गई है। मुकम्मल तौर पर अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, वर्ल्ड पूरे का पूरा इस वक्त रिसेशन में जा रहा है। और इससे भी ज्यादा अहम तरीन मामला ये है कि इस वक्त इसराइल के अंदर नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को बुलाया है, डिफेंस मिनिस्टर वहां पर मौजूद है और उसकी मौजूदगी में आर्मी चीफ को कहा है कि ईरान हमला करने वाला और हमें ये नहीं पता कि किस तरह का हमला होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है हम हमला ना बचा पाए। ये सूरत हाल है, हो सकता है क्योंकि वो सरप्राइज करे, साइबर हमला करे, हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, कितने हजार मिसाइल मारते हैं। आप इमीडिएटली तैयार रहें, हमने काउंटर अटैक करना है। हमने फौरी तौर पर जो भी हमला करे हम रोक पाते हैं नहीं रोक पाते, उर्दन से रुकता है नहीं रुकता, अमेरिका रोक पाता नहीं रोक पाता, आयरन डोम फेल होता है, डेविड स्लिंग फेल होता है, हम रोक सकते हैं नहीं। आपने पूरी तैयारी करनी है कि लिबनान से अगर हमला होता है, ईरान से होता है, यमन से होता है, शाम से होता है, इराक से होता है, अगर इन सब से इकट्ठा होता है तो सारे ममालिक पर हमला करना है। अगर एक एक करके हमला होता है तो एक एक मुल्क को टारगेट करें, जिस मुल्क से हमला होता है उनको काउंटर अटैक में आपने हमला करना है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर इमीडिएटली आप सारा नोटिफिकेशन जारी कर दें। इस वक्त इसराइल में भी ईरान की तर्ज पर जितनी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है, और जो फ्लाइट्स या जो आ रही हैं उनका रूट बदल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हंगामी बेसिस पर। इस वक्त अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो भी मिलिट्री का आ रहा है, और मिलिट्री के अलावा और कोई इस वक्त वहाँ दाखिल होने की जरूरत नहीं कर पा रहा। देखिए इस वक्त बैरूत एयरपोर्ट के ऊपर हंगामा मचा हुआ है, अवाम भाग रहे हैं। इजराइल के अंदर भी यही सूरत हाल है। और इस बात को याद रखिएगा, अमेरिका ने आज ये जो ख़ास तौर पर सेंटकॉम का चीफ गया है और वो वहाँ पर जाकर इजराइल के आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहा है, असल में उसकी रिटेलिएशन में इस वक्त रूस का सिक्योरिटी चीफ गया है, क्योंकि रूस ने बड़ी देर का ये प्लान कर दिया था कि अगर ये लड़ाई होगी इस तरह तो हम भी इसमें शामिल होंगे। सो सब ने फैसला कर लिया है कि हमने इस लड़ाई में कूदना है, यानी रूस भी कूद रहा है। ईरान के अंदर बहुत सारे मामला था, और याद रखिएगा अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि रूस की फौजें आने वाले वक्त के अंदर ईरान के अंदर दाखिल हो जाए और वो ईरान के साथ मिलकर लड़े, या फिर इस सूरत हाल में रूस की फौजें शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर इसराइल का मुकाबला करें। क्योंकि प्लान अब ये है कि अगर अमेरिका मिसाइल हमला रोकेगा तो फिर आप ये सोचें कि आगाह कर दिया जाएगा। आपको याद है कि अभी हालिया एक ऐसा सिनेरियो बना था कि इसराइल ने हमला करना चाहा था, यानी आप ये सोचें यमन पर प्लान वो कर रहे थे और इसके बाद इराक पर हमला करना चाहा था, तो वो मिसाइल असल में शाम से उड़े थे, तो रूस उनको तबाह कर दिया था। तो इस प्लान ये बन रहा है कि इराक के अंदर अमेरिका की जो फौजें हैं उन्होंने कह दिया है कि हमने नहीं निकला। इराक के प्राइम मिनिस्टर उनको कहा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं यहाँ से निकले, उन्होंने इनकार कर दिया। तो रूस असल में इस वक्त साथ देगा ईरान का और बाकी ताकतों का। तो खेल इस वक्त बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, और यही वो टाइम था कि जब ये लड़ाई आगे बढ़नी थी, और यही वो टाइम था कि मामला आगे जाने थे। इस वक्त सबसे बड़ा सिनेरियो ये पैदा हो गया है कि रूस इजराइल के साथ किस तरह लड़ाई में कूदता है। देखिए अल्टीमेटली जो लड़ाई होनी है वो रूस और इसराइल की होनी है, और अमेरिका की भी लड़ाई होनी है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट सारी खौफ में है, क्रैश कर रही है। ट्रंप ने कहा है कि ये इसलिए क्रैश कर रही है क्योंकि ट्रंप नहीं है, और अगर ट्रंप होता तो उसने इस दुनिया के अंदर ये जंग होने नहीं देनी थी, और अगर मैं होता तो मैं आपको ये जंग भी रोक कर दिखाता, मैं होता तो मैं आपको बताता कि जंगों को रोकना कैसे और दुनिया को तबाही से बचाना कैसे है। ये असल में ट्रंप ने सूरत हाल कही थी। बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि जंगों को रोका कैसे जाता है, इसे ट्रंप बता सकता है।
तो चंद घंटे बड़े अहम है, लड़ाई बिल्कुल सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।